नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपका दिसंबर 2020 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक की सारे जो अपडेटेड यहाँ पर खबरें हैं वो इसमें दी गई हैं। और इसमें कोई नए अपडेट होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको 1 सितंबर तक का यहाँ पर कलेक्ट किया है। और उसके बाद अगर कोई अपडेट हुआ है किसी चीज़ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 1 सितंबर तक का करंट अफेयर्स 3 से 4 वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप लोग इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। और मैं बता दूँ, ये सारे के सारे जो भी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पूरे करंट अफेयर सीरीज को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि कहाँ के, क्योंकि मैंने कुछ उसमें देखे हैं कि उसमें उनका जो है वो पूछ लेते हैं, उनका स्थान पूछ लेते हैं कि कहाँ से ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ के उप महासचिव। तो ये हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की हैं। अध्यक्ष 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये है अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 13वें अध्यक्ष विश्व बैंक यानी कि IBRD, डेविड मालपास, जो कि अमेरिका के हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम, इसके अध्यक्ष जो है ये है इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट है प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के जो महानिदेशक हैं ये आपके हैं नागोजी ओंकाजो इवेला, ठीक है। नेक्स्ट है महासचिव अंकटाड यानी कि UNCTAD अंकटाड, इसके जो महासचिव हैं वो हैं रेबिका ग्रिन्सपेन, जो कि कोस्टारिका की हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक यूनेस्को। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं आंद्रे ओजोले, जो कि फ्रांस से हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, इसके महानिदेशक हैं क्यू जोंग्यू, चाइना के हैं ये। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है, इसके महानिदेशक हैं गाय राइडर, UK के हैं ये। नेक्स्ट है कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक ये है हेनरिटा H कोर, अमेरिका से हैं। बहुत थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा तक काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ आपको मिस हो जाती है। नेक्स्ट है महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये हैं टेड अधानो, ये महानिदेशक है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। नेक्स्ट है प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं अचीम स्टेनर, ब्राज़ील जर्मनी से। नेक्स्ट है महासचिव दक्षेस यानी कि सार्क के महासचिव। तो ये हैं आपके इसाला वूरल वीराकुन, जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर है महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के महासचिव हैं पेट्रीसा स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका के हैं। अध्यक्ष नेक्स्ट है यूरोपीय संघ यानी कि EU के, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी के हैं। नेक्स्ट आप जाता है आपका अध्यक्ष अफ्रीकी संघ यानी कि AU के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं फेलिक्स एंटोनी टीसडकी, ये कि कांगो के हैं। नेक्स्ट है महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC के महासचिव कौन है? तो ये हैं मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, यानी कि नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका महासचिव नाटो। तो नाटो के महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, यानी कि नॉर्वे के हैं ये, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट है महासचिव आसियान। तो आसियान के महासचिव हैं लीम जोक होई, ब्रुनेई के हैं ये। महासचिव एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसके हैं अविनाश कुमार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये हैं अविनाश कुमार। नेक्स्ट आ जाता है आपका अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB, इसके हैं मासुगु अस्कावा, ये जापान के हैं। नेक्स्ट है महासचिव इंटरपोल के महासचिव हैं जर्निन स्टॉक, ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष इंटरपोल। तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, ये दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि NASA के प्रशासक हैं स्टीव जुरसीक। नेक्स्ट आ जाता है अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, तो इसके हो जाते हैं मार्कोस ट्राइजो। तो ये आपके यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं
उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR, तो ये हैं फिलिपो ग्रैंडी, ये इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त UNHCR, इसके हैं नजहत शमीम खान, ये फिजी के हैं। नेक्स्ट है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो ये है राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है MD एंड CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC, इसके हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब कुछ और चीज़ देखते हैं, रक्षा उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है हेलिना, ये भारत में विकसित है और टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट है चिनूक, ये अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है बराक 8, ये है DRDO इसराइल, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, विकसित की गई है DRDO और इसराइल के द्वारा। INS वेला, ये फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट आ जाता है राफेल, ये फ्रांस का दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ये लड़ाकू विमान है। आगे आ जाते हैं S-400, सभी को पता है रूस का है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। आगे आते हैं पिनाक, तो ये भारत का पहला स्वदेशी जो है क्या है, ये स्वदेशी विकसित रॉकेट है यानी कि पिनाक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा INS कलवरी, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ INS कलवरी स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आगे बढ़ते हैं अपाचे, ये अमेरिका के द्वारा विकसित है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि महिलाओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योति शर्मा, सेना की पहली महिला जज। नूपुर कुलश्रेष्ठ, पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट है हीना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। नेक्स्ट है भावना कंठ, भारत की पहली लड़ाकू विमान पायलट। नेक्स्ट है M वीरा लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। अगला जाता है हमारा शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट। नेक्स्ट है दीपा मलिक, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक। आगे बढ़ते हैं मोहन सिंह जितरवाल, तो हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्राणी मुर्मू, ये सबसे युवा सांसद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रिमा साहा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है गौरी सावंत, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सालिजा धामी, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। आगे बढ़ते हैं शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर। मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। नौरा अल मतरूशी, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। पद्मा लक्ष्मी, UNDP की सद्भावना दूत। नेक्स्ट आ जाता है सौम्या स्वामीनाथन, WHO की मुख्य वैज्ञानिक। ठीक है, अनीता भाटिया, UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष। आरोही पंडित, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट। नेक्स्ट है उर्सुला वॉन डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है अंशुला कांत, ये विश्व बैंक की CFO हैं। नेक्स्ट आ जाता है GS लक्ष्मी, ये ICC कैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट है प्रीति पटेल, ये ब्रिटेन की गृह सचिव हैं। नेक्स्ट है पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। डॉक्टर निगार जौहर, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान। नेक्स्ट है कमला हैरिस, सभी को पता है USA की राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला। कमला हैरिस वैसे उपराष्ट्रपति हैं ये अमेरिका में। और तुलसी गैबार्ड, USA की राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। नेक्स्ट देख लेते हैं सुमन कुमारी, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेयर कोनोर, पहली महिला अध्यक्ष मैरीबोल क्रिकेट क्लब। आगे रहते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO, इंपॉर्टेंट है, देखा होगा इस तरह इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खासकर NTPC और ग्रुप D जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ये इस तरह के CEO बहुत पूछे जाते हैं। तो एप्पल के हैं इसमें टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ठीक है, एडोब के शांतनु नारायण, कोका कोला जेम्स PC, और टाटा सन्स N चंद्रशेखरन, ओला कैब भाविश अग्रवाल, ऊबर कैब दादा खुसरो शाही, एयर इंडिया प्रदीप सिंह खरोला, पेप्सिको रेमन लगुआर्ता, BSNL प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड के हो जाते हैं अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये हो जाएंगे संजीव मेहता। नेक्स्ट आता है सोनी के हैं आपके केंचिरो योशिदा। नेक्स्ट आता है सैमसंग, तो सैमसंग के हैं किम ह्यून सकू, को डोंग जीवन, किम के नाम।
ठीक है। उसके बाद नोकिया के हैं पेक्का लुंडमार्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है अभी एग्जाम में फिलहाल जो हुए हैं। फिर एचपी के हैं इसमें डियोन वेस्लर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एयरटेल, तो एयरटेल के हैं यहाँ पर गोपाल वित्तल। आइडिया वोडाफोन, नया नाम वीआई, इसके हैं रविंदर टक्कर। नेक्स्ट है टीसीएस के राजेश गोपीनाथ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंफोसिस के हैं सलील पारेख। वॉलमार्ट के हैं समीर अग्रवाल और गूगल के हैं सुंदर पिचाई। ठीक है। आईबीएम के हैं अरविंद कृष्णा और अमेजोन के हैं एनडी जोशी। पहले यहाँ पर जेब बेजोस थे, लेकिन अब यहाँ पर कौन हो चुके हैं, एनडी जोशी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है ईबे के हैं जेमी इन्नोन। नेक्स्ट आता है स्नैपडील, ये हैं आपके कुणाल बहल। नेक्स्ट यूट्यूब के हैं आपका सुसन वोज सिस्की। ठीक है। आगे जाते हैं ओलेक्स इंडिया, तो ये आपका हो जाता है अलेक ऑक्सेनफोर्ड। नेक्स्ट आता है आपका फेसबुक मार्क जकरबर्ग। ट्विटर जैक डॉर्सी। व्हाट्सएप जॉन कॉम। इंस्टाग्राम के हैं एडम मोसेरी। विप्रो के हैं थियरी डेलापोर्ट। मिंत्रा के हैं आपके अनंत नारायण। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके BMW, तो हेराल्ड इलिसन है इसके। और इंटेल के हैं पैट गेल्सिंजर। नेक्स्ट आपका गूगल क्लाउड प्रमुख एशिया प्रशांत में करण बाजवा। हार्ले डेविडसन इसके हैं मैथ्यू एस लेवाटिच। आगे बढ़ते हैं AT&T रिंडल ए स्टेफेंस। फिर विकीपीडिया के हैं आपके जिमी वेल्स और ITC इंडिया के हैं योगेश चंद्र देवेश्वर। ठीक है। आगे आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका आर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। ये सारे प्रधानमंत्री को दिए गए पुरस्कार हैं। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, ये आपका अफगानिस्तान के दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलीपींस के द्वारा दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया गया। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेंडला गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनिसा 2019 में बहरीन के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड 2019 ये रूस के द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 ये आपका क्लार्क स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड, ये आपका मालदीव के द्वारा दिया गया। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। आगे आते हैं स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया। बोगीबील पुल कांडला बंदरगाह, अटल सेतु दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नया रायपुर और साबरमती घाट, तो नया रायपुर अटल नगर, साबरमती घाट अटल घाट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और हजरतगंज चौराहा, तो अटल पथ और अटल चौक। नेक्स्ट है अगरतला हवाई अड्डा, इसका महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है नाम। फिर बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, इसका अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। नेक्स्ट है गोरखपुर हवाई अड्डा, इसका महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा रख दिया गया है। आगे आ जाते हैं अहमदाबाद शिमला इलाहाबाद, इनके नाम बदल दिए गए हैं। अहमदाबाद का कर्णावती, शिमला का श्यामला और इलाहाबाद का प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं फैजाबाद गुड़गांव और अलीगढ़, तो फैजाबाद का अयोध्या, गुड़गांव का गुरुग्राम और अलीगढ़ का हरिगढ़। ठीक है। नेक्स्ट आता है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा उड़ीसा, यह है का वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। नेक्स्ट आ जाता है का एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और हैवलॉक द्वीप यानी कि नील द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। भोपाल मेट्रो रेल को भोज मेट्रो और चिनानी नासरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट आता है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट आता है आपका रेलवे सुरक्षा बल, इसका भारतीय रेलवे सुरक्षा बल रखा दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड को सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान रखा गया है नाम। और इसी तरह से सारे नाम बदले गए हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन, इसका नाम आपका नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय इसका हो गया है नाम। और ग्वालियर चंबल
एक्सप्रेस वे इसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रखा गया है। और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम बनारस जंक्शन रखा गया है। मुगल म्यूजियम आगरा, इसका छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन, इसका श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, इसका नाम का सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश, इसका नाम प्राइड स्टेशन रखा गया है। जहाज रानी मंत्रालय पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसका जहाज मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। फिर अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम आपका माँ बाहारी देवी धाम रखा गया है। और माजीर हाट विज कोलकाता पश्चिम बंगाल का नाम जय हिंद रखा गया है। नेक्स्ट है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर महाराष्ट्र, इसका नाम बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान रखा गया है। और मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नाम इसमें बदले गए हैं। आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आगे जाते हैं 2020-21 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। तो दोस्तों आप बता दो कि 2020 जो कि 71वां गणतंत्र दिवस था, इसके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ठीक है, परेड असम की झांकी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया था। और 2021 जो 72वां गणतंत्र दिवस है, इसमें कोई भी यहाँ पर कोविड-19 के कारण यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा है। और परेड में उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें देख लेते हैं। भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख हैं। तो आपका एयर इंडिया आपका दिल्ली में है इसका मुख्यालय, और ये राजीव बंसल इसके प्रमुख हैं। इंडिया गो इसके गुरुग्राम हरियाणा और राहुल भाटिया हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोच्चि केरल प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र कौशिक खोना। नेक्स्ट है बेंगलुरु कर्नाटक, ये एयर एशिया इंडिया, ये बेंगलुरु कर्नाटक में, और एस रामादुरई इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट आ जाता है विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा, और इसके प्रमुख है भास्कर भट्ट। आगे आ जाते हैं कि एयर डिक्कन, ये आपका जाता है मुंबई महाराष्ट्र, और GR गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई, और इसके हैं तुषार जानी। नेक्स्ट आपका पवन हंस, इसके नोएडा में है और ये उत्तर प्रदेश में है, और ये VP शर्मा इसके हेड हैं। नेक्स्ट है फ्लाई डिवाइन, इसके ये इंदौर में मध्य प्रदेश में, और इसके दिनेश गुप्ता हेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेक्कन चार्टर्स, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है इसका मुख्यालय, और ये हैं GR गोपीनाथ। नेक्स्ट है अलायंस इंडिया दिल्ली है, अलायंस एयर, ये आपका दिल्ली में है, और इसके प्रदीप सिंह खरोला हेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है वन स्थिति रिपोर्ट, थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पर वन स्थिति रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं जारी की। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? 16वीं थी, जो कि 2019 में जारी की गई थी। और ये जो रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा तैयार की गई है। और वन स्थिति रिपोर्ट FSI 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका हो जाता है, देखा होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आपको देखा जाए तो 24.56% है। नेक्स्ट, देश में कुल वनावरण जो है ये आपका 21.67% है। देखिए, कुल वन एवं वृक्षारोपण ये आपका 24.56 है, और केवल वनावरण की बात करें तो ये आपका 21.67% है। देश में कुल वृक्षारोपण है ये आपका है 2.89%। नेक्स्ट आता है वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि जो हुई है वो हुई है 0.65%। आगे बढ़ते हैं, वनावरण में जो वृद्धि हुई है ये हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है ये है आपका 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है ये 4,975 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वन में जो वृद्धि हुई है 54 वर्ग किलोमीटर हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश आपका। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे पहला स्थान रहेगा वो मध्य प्रदेश का है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जो राज्य हैं ये वृद्धि, देखिए सर्वाधिक वन जो पाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और जो वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है वो सबसे पहले कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर केरल की बात हो जाएगी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य आपका मिजोरम है, 85.41% यहाँ पर वन है। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है 79.63% वन है, और फिर मेघालय 76.33%। आगे भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। तो ये दोस्तों यहाँ पर वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं योजनाएं, अभियान एवं उनसे संबंधित राज्य। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजनाएं अक्सर एक ना एक पूछी जाती है। तो देवारण योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई। फिर एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश। घर घर औषधि योजना राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी योजना, और ये पूछा भी गया था पीईटी एग्जाम में। नेक्स्ट है निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश।
अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान वहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा किया, कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया इसका, और मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचूनी योजना ये आपका असम सरकार के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आता है मुक्ति शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अनुप्रति कोचिंग योजना ये आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, अंकुर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार के द्वारा, बाल सहायता योजना बिहार सरकार, वात्सल्य योजना उत्तराखंड, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़, संजीवनी परियोजना और ये आपका हरियाणा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य योजना ये आपका उड़ीसा है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, देखो अपना प्रदेश अभियान ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश, सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा। नेक्स्ट आ जाता है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है घरों की पहचान चेलिक नाम योजना ये उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाएगा पंख अभियान रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। फिर आता है ओरुनोदई अभियान, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा असम सरकार। और फिर नेक्स्ट आ जाता है वन स्कूल वन IAS योजना ये आपका केरल सरकार के द्वारा, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा, किसान कल्याण मिशन अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका द्वारे सरकार अभियान माँ योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के द्वारा, रामथ वेदिका योजना तेलंगाना, वात्सल्य ओम समर्थ योजना राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये कुछ योजनाएं थी जो आपकी सरकारों के द्वारा जो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है भारत में 2020 की इसमें आए तूफान एवं चक्रवात। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो यास है इससे प्रभावित रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में आया था, और ये नामकरण जिसका किया गया था ये ओमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तौकाते की, तो तौकाते जो है ये महाराष्ट्र गुजरात इससे प्रभावित रहा, अरब सागर में उठने वाला ये तूफान था, और इसका जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट आपका बुरेली, ये आपका तमिलनाडु केरल इससे प्रभावित रहा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाला था, और ये मालदीव ने इसका नाम रखा था। फिर निवार, तो ये भी तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात यहाँ पर इससे प्रभावित रहा है, और ये बंगाल की खाड़ी में, और ईरान ने इसका नाम रखा। नेक्स्ट आपका निसर्ग, ये आपका आया है महाराष्ट्र गुजरात अरब सागर में उठने वाला तूफान था, और बांग्लादेश ने इसका नाम दिया। नेक्स्ट है अम्फान, ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान, और थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। फिर फोनी उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में उठने वाला था ये, और ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। फिर आगे आता है बुलबुल, ये उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में उठने वाला था, और इसे पाकिस्तान ने दिया था। और अभी पाकिस्तान ने एक और यहाँ पर तूफान आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था गुलाबी या गुलाब कुछ ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अन्य प्रमुख तूफान चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर सेरोजा ऑस्ट्रेलिया, यासा फिजी, गोनी फिलीपींस, लारा अमेरिका, डायने मेडागास्कर और हिगिबिस जापान, मंगमा ऑस्ट्रेलिया, गति सोमालिया, वाम्फको फिलीपींस, एटा लूटा मध्य अमेरिका, वायु गुजरात, डोरियन उत्तरी बहामास, तितली ओडिशा और क्रिस्टोबल मैक्सिको। फिर आ जाते हैं हम प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए चावल की अगर बात करें तो विश्व में प्रथम है चीन, और यहाँ पर भारत में प्रथम अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल है। गेहूं में विश्व में प्रथम चीन है और भारत में उत्तर प्रदेश है। अमेरिका मक्का में प्रथम है और कर्नाटक यहाँ पर भारत में। नेक्स्ट दलहन में भारत प्रथम है और मध्य प्रदेश यहाँ पर भारत में प्रथम स्थान रखता है। मूंगफली में अगर देश की बात करें तो चाइना है, और अपने प्रदेश की बात करें तो ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना गन्ना में ब्राज़ील प्रथम स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जूट की अगर बात करें तो विश्व में भारत का पहला स्थान है और अपने भारत में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तंबाकू की, तो चीन का यहाँ पर पहला स्थान है और भारत में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड का प्रथम स्थान है और भारत में केरल का प्रथम स्थान है। काफ़ी ब्राज़ील का प्रथम स्थान है और भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। सूरजमुखी यूक्रेन का प्रथम स्थान है और भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। ज्वार अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत में महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं कपास, तो चीन का प्रथम स्थान है, भारत में गुजरात। आलू चीन का प्रथम स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है प्याज, तो प्याज में चीन का प्रथम स्थान है, भारत में महाराष्ट्र। चाय का चीन में प्रथम स्थान है और भारत में असम। नेक्स्ट सोयाबीन का अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दालें भारत का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश यहाँ पर राज्यों में। नेक्स्ट दूध की बात करें तो भारत का प्रथम स्थान है और राज्यों में उत्तर प्रदेश का।
नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमुख खनिज उत्पादक भारत एवं विश्व। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कोयला का प्रथम स्थान चीन का है और भारत में झारखंड, हीरा रूस और भारत में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका पन्ना की खाने, आपने सुना होगा, हीरा वहाँ के लिए फेमस है। तांबा आपका चिली और भारत में मध्य प्रदेश। लोएस्क चाइना और भारत में उड़ीसा। चांदी मैक्सिको, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस अमेरिका, भारत में असम। और बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मैग्नीज अयस्क दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर तो आपका हो जाता है अभ्रक आपका चीन, सोना चीन, ठीक है। तो ये मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका मध्य प्रदेश, सोना चीन कर्नाटक भारत में, और अभ्रक आपका चाइना और भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चाइना, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम चाइना, भारत में आंध्र प्रदेश। और निकेल कनाडा, भारत में उड़ीसा। और क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा, ठीक है। तो ये कुछ हो जाते हैं यहाँ पर। फिर आगे आते हैं कुछ महोत्सव, ठीक है, सम्मेलन बैठक 2019 से 20 तक का। तो देखो लोहास त्यौहार 2020 ये फगली उत्सव है, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 ये जास्कर कारगिल में मनाया जाएगा। और नारंगी चेरी ब्लासम फेस्टिवल संघाई योसांग महोत्सव, ये सारे के सारे मणिपुर से संबंधित हैं। यानी नारंगी चेरी ब्लासम फेस्टिवल, संघाई और योसांग, ये सारे के सारे महोत्सव मणिपुर से हैं और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका हार्बिन उत्सव नागालैंड जानते हैं, त्रिपुरा, ठीक है। और फिर उसके बाद आता था अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020, ये कोबिता उत्सव कोलकाता में। फिर चापचर कुट त्यौहार 2020 ये मिजोरम में है। फिर बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव, ये उड़ीसा के हैं। तो बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव ये उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट आता है संगम उत्सव, खीर भवानी उत्सव और कंचौथ त्यौहार, ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, सोपान महोत्सव, ये नई दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदि महोत्सव, ये लद्दाख मध्य प्रदेश से संबंधित है। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पाड़वा, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। फ्लेमिंगो त्यौहार या तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट आपका रहता है काव्य उत्सव, कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये आपका केरल से संबंधित है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका द्विजिंग महोत्सव, ये अम्बुबाची मेला काती बिहू त्यौहार असम से संबंधित है। करावली उत्सव, कंबाला उत्सव, ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। धुम्पी महोत्सव और मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार, ये आपका केरल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ये आपका ऋषिकेश उत्तराखंड से संबंधित है। देव सूर्य महोत्सव 2020 औरंगाबाद से बिहार से संबंधित है। और बतकुंभा उत्सव ये आपका बोनालू उत्सव और नागोबा जतारा उत्सव, ये सारे के सारे तेलंगाना से संबंधित हैं। निर्मल जल महोत्सव, पौष और आपका ये पौष परबान मेला, ये आपका यहाँ पर त्रिपुरा। और लाई हरा ओवा, ये आपका त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021, भुवनेश्वर उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। ये किससे है? भुवनेश्वर उड़ीसा से है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 से कोच्चि केरल से संबंधित है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बेहदीन खलम महोत्सव, ये नोंग करेंग डांस फेस्टिवल मेघालय से संबंधित है। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम से संबंधित है। उल्लू महोत्सव पुणे से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ये आपका हरियाणा आदि बद्री हरियाणा से संबंधित है। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 गुवाहाटी असम से संबंधित है। जनाद्रियाल महोत्सव, ये आपका जनाद्रियाल सऊदी अरब से संबंधित है। विश्व रोबोट सम्मेलन, ये आपका बीजिंग चाइना से संबंधित है। पक्षी उत्सव करवल, ये आपका बिहार जमुई से संबंधित है। बिस्किट या जत्रा, ये नेपाल काठमांडू घाटी से संबंधित है। और बन्नी उत्सव, ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 उड़ीसा से संबंधित है। फूल देई त्यौहार आपका उत्तराखंड से संबंधित है। पुष्कर मेला हाथी उत्सव राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट लोहांस त्यौहार सागा दावा त्यौहार, ये आपका सिक्किम से संबंधित है। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा से संबंधित है। पोंगल जल्लीकट्टू आदि पेरक और थिपुसुम त्यौहार, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। रण उत्सव उगादी त्यौहार, ये आपका गुजरात से है। और परशुराम कुंड मेला जनवरी 2020 आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मकई नीच मांडू नमस्ते ओछा महोत्सव, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर इसरो का वर्ष 2018-21 के प्रमुख मिशन। तो दोस्तों यहाँ पर बताऊँ अमाजोनिया 1, ये आपका 28 फरवरी 2021 PSLV C55 और EOS 01 7 नवंबर 2020 PSLV C49 GSAT 30 17 जनवरी 2020 और ये हो जाएगा एरियन 5 VA 251। नेक्स्ट आ जाता है आपका RISAT 2BR1 11 दिसंबर 2019 आपका PSLV QL C48।
कार्टोसैट 3 27 नवंबर 2019, PSLV XLC-47। चंद्रयान 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 2019, और ये GSLV MK3 से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है आपका और RISAT-2B 22 मई 2019, PSLV CA-46 से संबंधित है। आगे आ जाता है यहाँ पर और इमीसैट, ये आपका 1 अप्रैल 2019, PSLV C-35 से संबंधित है, और GSAT-31 6 फरवरी 2019 से आपका एरियन 5 VCA से संबंधित है। PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, और GSLV को हम जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। फिर इसरो का आगामी मिशन की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 जो कि 2022 में लॉन्च किया जाएगा, चांद की सतह को छूने की एक प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है गगनयान 2022, भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान, यानी कि भारतीय दल जो है वो आपका मानव अंतरिक्ष यान में जाके जाएगा। नेक्स्ट आपका शुक्रयान फर्स्ट 2024, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024, मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा यहाँ पर इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। नेक्स्ट आपका आदित्य L1, ये आपका 2022 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन में भेजा जाएगा। नेक्स्ट आपका RISAT-1A 2022 एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। जैसे आपका NISAR, ये आपका 2022 तक पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा ना हो, और हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका जो वीडियो है 5 से 6 वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पर 1 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहता है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जल्द मैं इस सिलेबस को पूरा कराऊँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।